आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन से पीरियड की जीएसटी की लेट फीस वेव हुई है या फिर कौन से पीरियड की आपको रिफंड होने वाली है? अगर हाँ तो ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन से पीरियड की ये रिफंड करने वाले हैं लेट फीस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो डियर फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 15/7 जो इश्यू इन्होंने किया, जिसमें उन्होंने डेट्स बढ़ाई और बाद में एक ट्वीट किया इन्होंने कि नोटिफिकेशन 57 के तहत हम आपको आपकी लेट फीस जो आपने पे की है उसका वापस से रिफ़ंड कर देंगे। तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 57 में कौन से पीरियड की डेट बढ़ाई थी। तो इन्होंने बोला कि जो 52 में हमने एक नोटिफिकेशन 52 में हमने एक टेबल दी थी आपको, उस टेबल में जो जो डेट्स दी थी जिन जिन पीरियड्स की, उनको हमने एक्सटेंड करके 30 सितंबर किया है। तो उस टेबल में थी पहले 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज और दूसरे थे 5 करोड़ से 5 करोड़ तक वाले एसएससीज। तो जो 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज थे उनके लिए डेट दी इन्होंने फेब, मार्च और अप्रैल, और जो 5 करोड़ तक वाले एसएससीज थे उनके लिए डेट दी उन्होंने फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अभी हम सब में से किसी ने भी जून की तो रिटर्न नहीं भरी होगी, तो अपन बात करते हैं केवल और केवल फेब, मार्च, अप्रैल और मई तक की रिटर्न्स की। तो अगर फेब, मार्च, मई, अप्रैल और मई इन चारों मंथ की रिटर्न आपने लेट भरी है, पहले बात करते हैं 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज की। तो 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज के लिए जो डेट थी फेब, मार्च और अप्रैल, उनके लिए डेट थी 24 जून। अगर आप 24 जून तक अपनी GSTR 3 भी भर देते हैं तो आप पे किसी तरीके की कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस नहीं लगने वाली थी। अब अगर आपने 24 जून के बाद रिटर्न भरी है, लेट सपोज आपने फरवरी की रिटर्न भरी और वो भरी आपने 25 जून को, अगर उसमें आपको लेट फीस सिस्टम ने दिखाई है तो डियर फ्रेंड्स वो फरवरी मंथ की लेट फीस नहीं है, वो आपने डेफिनेटली जनवरी की रिटर्न लेट भरी होगी जिसको सिस्टम ने फरवरी में कैलकुलेट किया है। आप सबको पता होना चाहिए जीएसटी में जिस मंथ आपकी रिटर्न लेट होती है पर्टिकुलर उस मंथ में चार्ज नहीं करता है, अगले मंथ की GSTR 3B में लेट फीस चार्ज होती है। तो अगर फरवरी की रिटर्न भरते समय कोई लेट फीस चार्ज हुई है तो वो डेफिनेटली जनवरी के पीरियड की होगी आपकी लेट फीस, वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई लेट फीस का रिफंड का प्रावधान नहीं आया है अगर आपने वो जनवरी की रिटर्न 30 जून तक भरी है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फरवरी की रिटर्न भरते टाइम लेट फीस आ रही है तो डेफिनेटली वो जनवरी की रिटर्न आपने लेट भरी होगी उसकी होगी, और अगर जनवरी की रिटर्न आपने 30 जून तक भर दी थी तो आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं फेब के बाद अगर मार्च, अप्रैल और मई इन तीनों मंथ्स में रिटर्न भरते टाइम अगर लेट फीस सिस्टम ने कैलकुलेट करी है वो आपको रिफंड होने वाली है। ये बात कर रहे थे हम 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज की। तो वापस से अगर रिपीट करूँ तो 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज अगर मार्च, अप्रैल और मई इन तीनों मंथ की रिटर्न भरते टाइम अगर लेट फीस आई है तो वो आपको बिल्कुल रिफंड होगी। अगर फरवरी की रिटर्न भरते टाइम लेट फीस कैलकुलेट हो रही है तो वो आपकी जनवरी की रिटर्न लेट हुई थी और आपने अगर वो जनवरी की रिटर्न 30 जून या उससे पहले भर दी है तो आपको रिफंड नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं उन एसएससीज की जो जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक नील रिटर्न जिनको फाइल करनी थी। तो जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक अगर आपने पेनल्टी पे करी है, जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक की रिटर्न अगर आपने 30 जून और उससे पहले भर दी है और आपने लेट फीस पे करी है तो आपको उसका रिफंड नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई या उसके बाद अगर आप फाइल कर रहे हो वो रिटर्न्स तो सिस्टम आपसे वैसे ही पेनल्टी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। बट हाँ, अगर 1 जुलाई को आपने मॉर्निंग में वो रिटर्न फाइल कर दी थी सिस्टम अपडेट होने से पहले, तो अगर सिस्टम ने पेनल्टी कैलकुलेट करी थी और वो आपने पे करी है वो आपको 100% रिफंड होगी डियर फ्रेंड्स। आप फिर से सुनिए बात, अगर जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक, इवन मई 2020 तक, जुलाई 17 से लेके मई 2020 तक आपने नील की रिटर्न भरी है और वो रिटर्न आपने अगर 1 जुलाई को भरी है और सिस्टम ने लेट फीस कैलकुलेट करी है तो वो आपको रिफंड होगी। पहली चीज़, अगर वो आपने 1 जुलाई से पहले भरी है, 30 जून या उससे पहले भर दी है, फिर सिस्टम ने आपकी लेट फीस कैलकुलेट करी है तो जनवरी 20 तक के तो आपको हो जाएगी रिफंड। और जो फेब, मार्च, अप्रैल और मई की जो रिटर्न्स थी, अगर आपने फेब, मार्च,
अप्रैल और मई, अगर ये 25 जून से लेके 1 जुलाई तक भरी है और लेट फीस कैलकुलेट हुई है तो वो आपको रिफंड हो जाएगी। और जनवरी 17 से लेके जनवरी 20 तक की जो रिटर्न है वो 30 जून तक अगर आपने भर दी है, अगर आपने 30 जून तक भरी है तो आपको रिफंड नहीं होने वाली है। तो आपको कहीं भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, जो मेजर कन्फ्यूजन आ रहा था वो आ रहा था कि फरवरी की रिटर्न भरते टाइम लेट फीस आई है, उसका क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन फरवरी की रिटर्न, जनवरी मंथ की रिटर्न आपने लेट फाइल करी थी, उसकी वजह से कैलकुलेट हुई है। और अगर आपने जनवरी की रिटर्न 1 जुलाई को भरी है तो आपको रिफंड बिल्कुल मिलेगा। बट अगर आपने 1 जुलाई से पहले भर दी थी जनवरी की रिटर्न, बट ओरिजिनल डेट से लेट थी, तो आपको उसका रिफंड किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। आई होप आपको ये रिफंड वाला सारा इश्यू क्लियर हो गया हो। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका डाउट शेयर करें, हम जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।